हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, तो उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पर जो किया था वो हमने किया था, पेज नंबर 30 का कंप्लीट कर लिया था कि हम एक्सप्रेशंस टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाली टर्म्स हो चाहे नेगेटिव वाली, रिजल्ट जो है वो सेम आता है। चलिए उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स यहीं पर करते हैं और उसी के आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। कि डज एडिंग द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। क्या अगर आप जो एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं उन्हें किसी भी ऑर्डर में प्लस कर दो वो आपको सेम ही वैल्यू देती है। येस, ये हम लास्ट क्लास में जान के आए हैं। टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल लेने और चेक करने। कंसिडर एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो। ऐसे भी लेना जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, वो वाले एक्सप्रेशन लेना, क्योंकि हम ऊपर वाले टॉपिक्स में 3 टर्म और 2 टर्म वाले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले पूछा था क्या ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू सेम रहेगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं येस। एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हमसे लेने के लिए कह रहा था, तो एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम। 4 टर्म्स ले लेते हैं क्योंकि मोर देन 3 बोला है। तो मैंने यहाँ पर 10 लिया, एक माइनस का 5 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक माइनस का 3 ले लिया। ठीक है, अभी तो मैंने इसी ऑर्डर में कर रही हूँ। तो 10 में मैंने 2 को प्लस कर दिया तो 12 हो जाएगा, -5 और -3 -8 हो जाएगा। अब 12 में से 8 जाएगा तो 4 आंसर आ गया। अब मैं इसको रीऑर्डर कर देती हूँ, या फिर आप ऐसा करो, इसको पहले हमने ऑर्डर चेंज करना ही है ना, तो नीचे वाले में करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5 आ गया, प्लस का 2 ऐसी है, माइनस का 3 ऐसी है, देन 7 + -3 आंसर आ गया मेरे पास 4। अब ऑर्डर चेंज कर दो। अब मैंने 10 के साथ 2 ले लिया और -5 और -3 एक साथ रहने दिए, जो कि मैंने पहले किया था। ठीक है, तो ये हो गया 12, प्लस का -5 हो गया और माइनस का 3 ऐसी है। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। तो एग्जाम्पल से भी आपको पता चल रहा है, आप ऑर्डर कैसे भी ले लो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सो इन क्लास 6। अब आपको सेम ही कंसेप्ट आपको पता है कि टोकन मॉडल की हेल्प से भी बताना है यहाँ पर। तो आप इसे टोकन मॉडल की हेल्प से करो या फिर नॉर्मल नंबर की हेल्प से करो, आंसर सेम ही आने वाला है। करके देख लेते हैं हम यहाँ पर इसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग टोकन मॉडल। एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, छोटे नंबर्स ले लेंगे यहाँ पर हम। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4 + -2, ठीक है, +1 + -1। तो टोकन मॉडल में 4 मैंने प्लस के सम्स बना दिए यहाँ पर, 4 प्लस के टोकन बना दिए ये, प्लस 2 माइनस के टोकन बनाए, फिर एक प्लस का टोकन बनाया और एक माइनस का टोकन बनाया। ठीक है, 4 प्लस के टोकन में 2 माइनस के टोकन गए तो 2 प्लस के टोकन बचे, सिर्फ हट गए ना प्लस और माइनस। अब यहाँ पर एक प्लस का टोकन है और एक माइनस का टोकन है, 2 प्लस के टोकन और एक प्लस का टोकन मिलके 3 प्लस के टोकन हो गए, और एक आपके पास माइनस का टोकन ऐसी है। फिर एक प्लस माइनस कट जाएगा तो आपके पास 2 प्लस के टोकन बचेंगे। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास प्लस का 2 है। आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 4 में से 2 गया 2, +1 -1, तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज कर लो आप। तो यहाँ लिख देते हैं रीऑर्डर्ड। अब मैंने 4 + 1 एक साथ ले लिया और -2 और -1 एक साथ ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 4 प्लस के टोकन बनाए और एक और प्लस का टोकन बनाया, ये 1 वाला। 2 मैंने यहाँ पर माइनस के टोकन बनाए और एक माइनस का। 4 प्लस के टोकन में एक प्लस का टोकन जोड़ा तो 5 प्लस के टोकन हो गए।
ये 2 माइनस के टोकन अभी ऐसी हैं और ये वाला माइनस का भी ऐसी है। अब 2 प्लस और माइनस आपस में कट हो गए तो 3 ही प्लस के टोकन बचे और एक माइनस का, एक माइनस प्लस फिर कट हो गया तो 2 प्लस के टोकन बचे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2। तो आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, टोकन मॉडल की हेल्प से कर लो या नंबर की फॉर्म से कर लो, आंसर आपका दोनों केस में सेम आएगा। आप टर्म्स को आगे पीछे उसको चेंज कर सकते हो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Thus, thus the addition of a term in any order give the same value. Therefore, in an expression having only addition, it does not matter in what order the terms are added. They all give the same value. हम एडिशन के केस में कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो और आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें लगा लो, वो हमेशा आपको सेम वैल्यू देंगे ही देंगे। नाउ लेट अस कंसिडर एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। अभी तो हमने एडिशन की बात की, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट, ब्रैकेट्स वगैरह भी इसमें यूज़ नहीं होंगे, तो आपको देखना है कैसे करना है। द वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन एंड फाउंड बाय फर्स्ट इवेलुएटिंग द टर्म। तो फिर आप इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे? टर्म्स को पहले इवेलुएट करोगे, उसके बाद निकालोगे। जैसे ही टर्म्स आपकी इवेलुएट हो जाएंगी तो आप उन्हें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 इज इवेलुएटेड एज। तो इसे कैसे इवेलुएट करोगे? पहले आप इसको इवेलुएट करोगे बिना ब्रैकेट लगाए, उसके बाद ऐड करोगे। तो आपने यहाँ 2 टर्म ले ली, एक टर्म ये ली और एक टर्म ये ली। आपने इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व किया तो इन दोनों को करके 20 आ गया, अब दोनों को प्लस कर दिया 50 आ गया। सेम एक और एक्सप्रेशन उन्होंने यहाँ पर लिया 5 × 3 + 2 ब्रैकेट में देखो +78 + 3। तो ये आपके पास पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। क्लियर? तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 × 3 + 2, अच्छा यहाँ पर या तो मिसप्रिंट होगा, देखो यहाँ 78 लिखा है, यहाँ 7 × 8 लिखा है, तो मे बी ये 7 × 8 ही होगा। ठीक है, और ये प्लस का 3 ऐसी है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। ये वाली टर्म सॉल्व हो गई, इवेलुएट हो गई। सेम ये वाली टर्म इवेलुएट कर दी, 5 7 8 जा 56, दोनों इवेलुएट हो गई, ये 3 ऐसी है। अब आखिरी में जाके मैं क्या करूँगी? इन तीनों को प्लस कर दूँगी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है? पहले जो टर्म्स होती हैं जिनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा है, पहले आप उन्हें इवेलुएट करो और उसके बाद लास्ट में ऐड कर दो। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा आपको? यहाँ पर मनासा इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर, इट टुक हर 5 मिनट टू ऐड देम ऑल एंड शी गॉट द आंसर 11749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number 9055. Does she have to start all over again? देखो यहाँ पर एक गर्ल है, उसने क्या किया? कुछ लिस्ट बनाई थी नंबर्स की, उसने उन्हें ऐड करना शुरू किया। जब उसने ऐड किया ना तो उसने फटाफट से ऐड तो कर लिया। 5 नंबर थे, उसने 5 या 6 नंबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसने जब ऐड किया तो उसका आंसर भी आ गया। पर उसको बाद में याद आया कि उसने जो 4th वाला नंबर था ना, ये वाला जो नंबर था, ये 1 2 3 4 5 यहाँ, ये नंबर वो इंक्लूड करना ही भूल गई। तो क्या वो दोबारा से सारा ऐड करेगी? नहीं, उसे दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने जितना ऐड कर दिया है उसमें इस नंबर को और ऐड कर देगी। जैसे यहाँ पर 11749 उसका आया था, तो वो इन चारों को प्लस करके आया था, उसमें वो 9055 और ऐड कर देगी। तो दोबारा सारा ऐड करने की उसे ज़रूरत नहीं है। तो नो, शी डिड नॉट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है। In mathematics, we use the phrase commutative property of addition instead of saying swapping terms does not change the sum. Similarly, grouping does not change the sum. Is called associative property of addition. कह रहे हैं हमने जो हमारी पुरानी बुक थी मैथ्स की, उसमें हम क्या करते थे, जो ये है ना स्वैपिंग टर्म्स, अभी हम स्वैपिंग कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो उसमें हम स्वैपिंग ना बोल के ना उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते थे। तो आप ये कह सकते हो कि स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम का दूसरा नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का दूसरा नाम स्वैपिंग टर्म्स है। उसी तरीके से ग्रुपिंग करना, या तो आप ग्रुपिंग कह लो या आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह लो, ये पुरानी बुक में था एसोसिएटिव, ग्रुपिंग अब आपको इसमें गणिता प्रकाश में मिला है। तो दोनों तीनों चीज़ ये आपस में सेम है। कॉम्यूटेटिव को स्वैपिंग बोलते हैं और ग्रुपिंग को हम एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। चलिए एवरीडे लाइफ में कैसे हम स्वैप करते हैं वो देखते हैं। मनसा इज़ गोइंग आउटसाइड टू प्ले, ये बाहर जा रही है खेलने। हर मदर से वियर योर हैट एंड शू, तो उसकी मदर क्या बोलती है? अपने कैप और शूज़ को पहन लो। विच वन शुड शी वियर फर्स्ट, पहले वो क्या पहने, कैप या
कैप पहने, हैट पहने या फिर शूज़ पहने। शी कैन वियर हर हैट फर्स्ट एंड देन हर शूज़, तो उसने पहले हैट पहन ली फिर शूज़ पहन लिए। और शी कैन वियर हर शूज़ फर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो शूज़ पहले पहन ले और बाद में हैट पहन ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप कुछ भी पहले पहन सकते हो। तो वनासा विल लुक एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केस, दिखेगी तो दोनों में सेम ही, ऐसा तो है नहीं डिफरेंट हो जाएगी। इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन, वनासाज मदर से वियर योर सॉक्स एंड शूज़। अब एक उन्होंने और सिचुएशन ली, तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कि अपने शूज़ और सॉक्स पहन लो। नाउ द ऑर्डर मैटर, अब ऑर्डर मैटर करता है, ऐसा तो नहीं है ना आप पहले शूज़ पहन लो बाद में सॉक्स पहन लोगे, ये तो कर नहीं सकते। इस केस में आपको पहले सॉक्स ही पहननी पड़ेगी और फिर शूज़ पहनने पड़ेंगे। शी शुड वियर सॉक्स देन शूज़, इफ़ शी वियर शूज़ देन सॉक्स मनासा विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल एंड लुक डिफरेंट, तो वो जो पॉसिबल भी नहीं है और वो डिफरेंट भी दिखेगी। तो हम रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऑर्डर्स कर सकते हैं इस तरीके से, पर उसी में कर सकते हैं जिसमें हम आगे पीछे टर्म्स को कर सकते हैं, मतलब ये पहले कर लें ये पहले। जैसे उन्होंने दोनों केस दिए, आप हैट और शूज़ में आगे पीछे अरेंज कर सकते हो कोई सा भी पहले, लेकिन शूज़ और सॉक्स में नहीं कर सकते। क्लियर। अब यहाँ पर मोर एक्सप्रेशन एंड टर्म्स का टॉपिक शुरू होता है एग्जाम्पल नंबर 7 से, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे चैप्टर नंबर 2 और 1 की वीडियोस मिल रही है और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी इसी चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चे इन वीडियोज़ को देख सकें और अपने कोर्स को कम्प्लीट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 7 के साथ। थैंक यू।